हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी न्यू बुक है उसके हिसाब से जैव प्रक्रम है, इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लीजिए, और अगर नहीं आते तो जो आप है इसे नोट्स बना लीजिए, आपके एग्जाम के टाइम में आपका काम देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो इमल्सीकृत वसा का पाचन जो है आपका लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। तो हमारे शरीर का जो है सामान्य प्रकुंचन दाब होता है 120 mm। कितना होता है? 120 mm होता है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? देखिए, पौधे जो है ना, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है। वो जो है ना, वो आपका फ्लोएम के द्वारा शरीर के मतलब पौधों के शरीर के अन्य भागों में भेजा जाता है। तो 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन उसके पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तों में होता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम वक्र किन अपशिष्टों पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? देखिए, कृत्रिम वक्र जो है ना, वो कृत्रिम वृक्क जो है ना, वो अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन के द्वारा अलग करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब क्या पृथक करता है? वो पृथक करता है आपका नाइट्रोजन। क्या पृथक करता है? नाइट्रोजन। पृथक का अर्थ होता है क्या? अलग करता है। नाइट्रोजन अलग करता है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो बताना है आपको कौन उभयलिंगी है। पहले बता दो, उभयलिंगी उसको कहते हैं जो नर और मादा दोनों होता है, उसे कहा जाता है उभयलिंगी। तो यहाँ पर जो है आपका केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपको जो बताना है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो वो होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, मानव हृदय का जो है औसत प्रकुंचन दाब होता है आपका 120/80। कितना होता है? 120/80। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए, जब एक एडीपी टूटता है ना, तो उससे जो है आपका 3.5 kg एम मोल जूल निकलता है। कितना निकलता है? 3.5 kg बटा मूल। ठीक है, तो 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? देखिए, हाइड्रा में जो है ना प्रजनन आपका किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। किससे होता है? मुकुलन से। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम से जो होता है ना, जल का वहन होता है। क्या होता है? जल का वहन। जल पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जाइलम के द्वारा पहुंचता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है। तो बताना है आपको वृक्क किससे संबंधित है। वृक्क जो है आपका उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधों में होता है, उसमें से जो है ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सीजन जो है आपका जल से निकलता है, मतलब जल से बाहर निकलता है। किससे? जल से। तो 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14, मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों का हरे रंग का होने के कारण जो है क्लोरोफिल होता है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो बताना है आपको कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो इसका सही आंसर होगा मृत्युजीवी। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है,
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है आपका हरा रंग का होता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो बताना है आपको टेनिन कहाँ जमा होता है। देखिए टेनिन जो है ना वो वृक्ष की छाल पर, कहाँ पर मतलब जमा होता है? वृक्ष की छाल पर। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखिए जब पायरुवेट टूटता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया जो है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है आपका किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। कॉकरोच में जो है पाया जाता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य में वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है आपका वृक्क नालिका। क्या होता है? वृक्क नालिका। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में जो है फ्लोएम आपका भोजन संवहन में और जल संवहन में पूछेगा तो जाइलम। ठीक है, तो 21 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, भोजन संवहन। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो कौन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका रक्त विषाणु। कौन जो है रक्त का थक्का जमाता है? तो रक्त विषाणु। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो है आपका अमीबा में पाया जाता है। अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा ही अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो है डायलिसिस थैली होती है आपका नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन का पाचन जो है आपका उपचयन अभिक्रिया। कैसा है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, पर अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। भोजन का पाचन जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के हाथ की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? देखिए मनुष्य के दांत की जो है सबसे ऊपरी परत कहलाती है आपका इनामेल। क्या कहते हैं उसको? इनामेल। इनामेल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, जो है शरीर का सबसे कठोर अंग, मतलब कठोर चीज होता है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? मतलब ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन से बना होता है? तो ग्लूकोज जो है आपका 6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है पहले C6H12O6। तो यहाँ पर कितने जो है कार्बन है? कार्बन है आपका 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन भी है 6। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? तो डायलिसिस मशीन जो है आपका कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क की तरह। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? देखिए मनुष्य जो कोई भी खाना खाता है वो आहार नाल के द्वारा ही पास होता है। तो आहार नाल की लंबाई पूछ रहा है। आहार नाल की लंबाई होती है आपका 8 से 10 मीटर। आहार नाल जो है बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो है श्वसन आपका कहाँ होता है? प्रत्येक भाग में। पौधे ही एक ऐसे चीज है जो जिनसे मतलब हर जगह से, पत्तियां से भी होगा, तना से भी होगा, जड़ से भी होगा। ठीक है, इन तीनों जगह से जो है वो श्वसन करता है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है आपका कहाँ रहेगा? साफ जल में रहेगा। डेंगू उत्पन्न जो मच्छर करता है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है गलत है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है? तो गंदा जल में। डेंगू जो मच्छर उत्पन्न करता है वो कहाँ रहेगा? फिलहाल गंदे जल में रहेगा। गंदे जल में रह के वो मतलब वहाँ का जल को दूषित करेगा। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? देखिए प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन है आपका विसरण द्वारा करता है। कैसे करता है? विसरण के द्वारा करता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 33 है,
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य में जो है मुख्य श्वसन अंग होता है आपका फेफड़ा। फेफड़ा से ही जो मुख्य श्वसन अंग है मनुष्य के शरीर का। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए जो है पेड़ों में उत्तरदायी अंग होता है आपका पत्ती। ठीक है, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है हमारे शरीर में? तो वो होगा आपका यकृत में। यूरिया जो है यकृत में बनता है। ठीक है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 36 है, रक्त लाल कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का ब्लड बैंक कहा जाता है आपका प्लीहा को। किससे कहा जाता है? प्लीहा को। तो 36 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाएगा आपका टीबी और निमोनिया। ये जो है बीमार श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था में क्या होता है? देखिए, उच्च रक्तचाप जब होता है ना, उसकी जब अवस्था रहेगी तो उससे जो है हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा? हाइपरटेंशन। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। वो होगी आपका यकृत। ठीक है, यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? तो वो होगा आपका क्लोरोफिल अणु। तो 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में 41 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है आपका मृतजीवी के अंतर्गत आता है। मतलब मृतजीवी देखिए किसे कहते हैं? जो मृत चीजों का सेवन करके जिंदा रहता है उसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, तो 41 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन है 42 है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपको बताना है अभी यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। प्रोटीन का पाचन होता है आपका आमाशय में। कहाँ होगा प्रोटीन का पाचन? आमाशय में, याद रखिएगा। ठीक है, तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार की ग्रंथियां पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मुख में जो है आपका 3 जोड़े लार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार होता है आपका शंकु आकार। कैसा होगा? शंकु का आकार का होगा। ठीक है, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन अब 45 है, छोटे बच्चे में कितने दांत होते हैं? छोटे बच्चे में जो है आपका कितने दांत होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटे बच्चे में होगा आपका 20 दांत, और जो वयस्क यानी मतलब बड़े हो जाते हैं उनका दांत होगा आपका 32। ठीक है, आप चेक कीजिएगा आपके कितने दांत है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। तो संवहन उत्तक किन्हें कहा जाता है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? तो वो होगा आपका बी और सी दोनों, जाइलम और फ्लोएम जो है संभव उत्तक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, पाए नहीं, जाने जाते हैं। तो 46 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन 47 है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मतलब देखिए, मछलियां जो खाना खाती है उनमें से उनका उत्सर्जी पदार्थ, शरीर से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? तो मछलियां जो है यूरिया जो है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है। सॉरी, यूरिया नहीं है, एनीमिया। क्या है? अमोनिया। ठीक है, 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है आपका 120/80। कितना होगा? 120/80। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो जाएगा 120 mm और कम से कम होगा आपका 80 mm। ठीक है, तो इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।